नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सबका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे ऋषि पंचमी पूजा विधि। ऋषि पंचमी पूजा मैंने घर पर कैसे किया, तो देखिए ये आप कोई पाटे में भी कर सकते हैं या कोई थाल के ऊपर भी ये पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीतल के एक थाली लेके उसके ऊपर हल्दी अच्छे से लगा लिया है। थोड़ी सी पानी डाल के हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरी थाली में लगा लेंगे। हल्दी के आसन लगाने के बाद हम ऋषि पंचमी की पूजा शुरू करेंगे। इसके लिए हमें कच्ची मिट्टी चाहिए होती है। तो देखिए इस तरह का जो कच्ची मिट्टी है, इसी से मैं पिंड आकार में सप्तर्षि बनाऊंगी और एक अरुंधति माँ बनाऊंगी। और इन्हीं की पूजा होती है ऋषि पंचमी के समय। ऋषि पंचमी की पूजा इसलिए की जाती है कि महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें लेडीज़ पूजा नहीं कर पाती है, कुछ दोष लगता है। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। बहुत ही सरल और सहज उपाय से पूजा की जाती है। तो देखिए ऐसे पिंड आकार में मैं 7 ऋषि बनाऊंगी और एक गोलाकार में अरुंधति माता बनाएंगे जिनकी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से देखिए गोलाकार जो बनती है वो अरुंधति माता बनती है। आप चाहे तो इस पूजा को किसी पटले में रख के भी कर सकते हैं। इसके बाद हम गणपति भगवान का प्रतिष्ठा कर लेंगे। आपके घर में पूजित जो भी गणपति भगवान जी की मूर्ति या फोटो है उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए दीप अगर संभव है तो घी का प्रज्वलित करें, नहीं तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चंदन, हल्दी और कुमकुम ले लें। तो माँ को हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे और गणपति भगवान को भी हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। और बाकी सभी ऋषियों को हम जो है चंदन का तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो अरुंधति माँ बनाया है उनको लगा दिया है हल्दी और कुमकुम। अब मैं थोड़ी सी चंदन लेके सभी ऋषियों को चंदन की टीका करेंगे। तो आप चाहे तो गीला चंदन लेके उनको टीका भी कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की पूजा भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। ठीक जिस दिन हमारे प्रतिष्ठा होता है भगवान गणपति के, उसके अगले दिन ही चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिष्ठा होता है गणपति भगवान। और उसके अगले दिन पंचमी में ही ऋषि पंचमी की पूजा होती है। तो अब हम गणपति भगवान को भी टीका कर दिया है हल्दी कुमकुम, और अभी वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो सप्तर्षि को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कलावा है तो कलावा भी, आप वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो सभी भगवान को हम इस तरह से कलावा चढ़ाएंगे। और अब चाहे तो इस दिन वस्त्र दान भी करते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूजा की जाती है हमारे द्वारा की गई जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाती है। पीरियड्स के दौरान जो कुछ चीज़ें हम टच कर लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसी से मुक्त होने के लिए हमें ये पूजा करनी रहती है। तो इसीलिए अगर आप दान कर पाओगे तो उसमें भी काफ़ी हमें अच्छा होता है। अब हम सभी भगवान को दिया में तिलक लगा देंगे। दिया में भी एक हम फूल लगाएंगे, भगवान गणपति को फूल लगाएंगे और सप्तर्षि तथा माँ अरुंधति को भी हम फूल समर्पण करेंगे। तो देखिए आपके पास अगर अलग अलग फूल है तो अलग अलग फूल समर्पण कर सकते हैं। गणपति भगवान को आप चाहे तो लाल फूल और माँ को भी लाल फूल सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे और धूप दिखा देने के बाद हम उनको भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए गणपति भगवान के लिए हम एप्पल का भोग यहाँ पे लगाया है। बहुत ही छोटी सी और सरल सी पूजा होती है। आप चाहे तो इस पूजा को सुबह ही किया जाता है, लेकिन अगर किसी से नहीं हो पाया तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को, सभी भगवान को पंचमेवा का भोग लगाएंगे और घंटी बजा देंगे ताकि वो भोग ग्रहण कर पाए। हाथ जोड़ करके हमारे द्वारा की गई किसी भी पाप से हम क्षमा याचना करेंगे कि हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भी पाप हमसे हुई है, इसलिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा होने के बाद अगले दिन इस चौकी को उठाया जाता है। मिट्टी सारे गमले में डाल सकते हैं, फूल भी गमले में डाल सकते हैं। और गणपति भगवान को अपने मंदिर में स्थापित कर दे जहाँ से आपने भगवान को यहाँ प्रतिष्ठा किया था। और बाकी जो भोग है वो खुद ग्रहण कर सकते हैं, घर के बच्चों और बाकी लोगों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से ऋषि पंचमी की पूजा होती है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।